कंट्रोवर्सी हुई है रणवीर अलावादिया को लेकर और समय रैना को लेकर। इन दोनों पे आरोप है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को रौंद दिया है। माँ बाप जिन्हें हम ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं, ईश्वर का रूप मानते हैं, उनको लेकर भद्दी और गंदी बात की गई है। क्या कहना चाहते हैं आप? हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया पूर्ववत दी है और पुनः हमारा यही कहना है कि आप कुछ भी करो बहुत अच्छा है, पर जिंदगी में ऐसा कुछ मत बोलो हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारत के युवाओं का भविष्य गर्त में पहुंचे और दूषित हो गए। दूषित पद्धति व्यक्ति मानसिकता का व्यक्ति पूरे समाज को गंदा कर देगा। उनके द्वारा कहा हुआ शब्द कई युवाओं के विचारों को दूषित कर देगा और हमें लगता है इसे मानसिक कुपोषण कहा जा सकता है। लेकिन ये आने वाली जनरेशन के लिए, जो जनरेशन इनको देखती है, उनको बाबा आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपको भी फॉलो करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनको? उनको लगता है ये कूल है। आप देखो सबको नहीं, स्वतंत्रता के नाम पर अर्धनग्नता एवं दूषित और वासना की बातें प्रस्तुत करना या परोसना, इसे स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। इसे कहा जा सकता है कि वासना का काम बनाना। इसे कहा जा सकता है कि आप यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देना। आप खुलेपन के नाम पर भारतीय संस्कृति का शुद्ध मजाक बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को शुद्ध दूषित करने की बात कर रहे हैं। भारत जिसके लिए जाना जाता है, चरित्र के लिए जाना जाता है, उस चरित्र का आप हनन कर रहे हैं स्वतंत्रता के नाम पर। जी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनको माफ कर देना चाहिए, इनकी पहली गलती है। आप इस पक्ष में हैं बाबा? हम बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है। माफ़, क्योंकि गलती जो सहज हो वो माफ़ की जा सकती है। ये वो गलती है कि बहुत विचित्र गलती है। हमें तो नहीं लगता कि ये माफ़ी योग्य गलती है। फिर जो कोर्ट निर्णय ले, समाज निर्णय ले, हम समाज नहीं है, पर हमारी मति अनुसार ये माफ़ के योग्य नहीं। जी, महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और कुछ दर्दनाक घटनाएं भी हुई हैं। ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ये यहां तक कह दिया है कि ये महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ हो गया है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? ये बयान हमको तो नहीं लगता कि उत्तम है, क्योंकि महाकुंभ मृत्यु कुंभ नहीं है, मोक्ष कुंभ है। महाकुंभ सबको सतमार्ग पर ले जाने का है, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का है। हाँ, जो घटना हुई है वो बहुत दुखित है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस कारण से हृदय में पीड़ा है, सबके मन में क्षोभ है और कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, तो उस पर कार्यवाही हो, उस पर विचार हो। लेकिन महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना ये दर्शाता है कि आप शुद्ध सनातन विरोधी हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि फालतू है महाकुंभ। क्या महाकुंभ जैसी चीज फालतू हो सकती है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं? नेताओं के बयान पर हमें टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, पर हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर महाकुंभ फालतू है तो हज यात्रा भी फालतू है, चर्च में जाना भी फालतू है, चादर चढ़ाना भी फिर फालतू है, फिर तो कैंडल जलाना भी फालतू है, फिर तो जो है बुद्धिज्म को मानना भी फालतू है। इस देश में फिर तो माता पिता को माँ बाप कहना भी फालतू है। वो हमारी आस्था का प्रतीक है, जहां करोड़ों लोग जा रहे हैं वो फालतू नहीं है। लेकिन मेरा फिर सीधा सवाल है, महाकुंभ और सनातन को टारगेट क्यों किया जाता है? पहले बोला गया कि सनातन HIV एड्स है, फिर कहा गया कि महाकुंभ फालतू है, फिर कहा गया कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। सनातन ही टारगेट क्यों? आपको क्या लगता है? क्योंकि सनातन के कुछ लोग बुजदिल हैं, वो जवाब नहीं देते हैं, चुप रहते हैं, जिस कारण से इनके बोलने की बातों में बड़बोलापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम इस देश को हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ताकि आप कायदे में बोलेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक सवाल, एक कंट्रोवर्सी, जब महाकुंभ में हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, आपने एक बयान दिया कि मोक्ष मिल गया है, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई और कहा गया कि ये बयान बाबा बागेश्वर को नहीं देना चाहिए था। क्या कहना चाहते हैं आप? आपसे भी त्रुटि हुई थी तब? सफाई देने के पहले खेद व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, हमारा मंतव्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि घटना हो चुकी थी, सामने ही पूरा भयावह स्थिति थी, मंजर विचित्र था, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, हमारे अंदर भी फीलिंग है। हम और वो पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि ठीक मर गए,
क्या कहते, तो कुछ ना कुछ डांडस तो बनाना पड़ेगा ना परिवार को। पर हमारी बात को दूसरे भाव में ले लिया, भाव का अर्थ अनर्थ कर दिया है लोगों ने। क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए और आप बटोंगे तो कटोंगे के समर्थन में है? दो सवाल। जातिगत जनगणना के पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं है। अगर गणना ही करनी है तो अमीर और गरीबों की कर दो। आप कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं। पर राहुल गांधी तो और अखिलेश यादव, केजरीवाल सब कह रहे हैं होनी चाहिए जातिगत जनगणना। अब उनका अपना निजी मत है, सबको अपना मत बोलने का अधिकार है। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। और जातिगत जनगणना करके करोगे भी क्या? जनगणना इसलिए की जाती कि और कितने स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल खोले जाएं, भर्ती निकाली जाए। पर अगर जातिगत जनगणना करेंगे तो देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा। और हम सबको भारतीय बनाना चाहते हैं ना, हम जातियों में बांट करके सीमित और संकुचित क्यों नागरिकों को करें? भारत के लोगों की सोच व्यापक करें, राष्ट्रव्यापी करें, नेशनलाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना। कास्टिज्म से हमें ऊपर उठ के राष्ट्रिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। ये बड़ी लाइन बोली आपने, कास्टिज्म से ऊंचे उठकर हमें राष्ट्रिज्म, नेशनलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। एक चीज जो कि आरएसएस चीफ ने हाल में बोली और उस पर आपकी राय लेनी जरूरी है। उन्होंने बोला, मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू समाज को इकट्ठा होना होगा। क्या आपको लगता है हिंदू समाज एक नहीं है? अभी तो नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? अगर होता तो मणिपुर नहीं जलता, अगर होता तो बहराइच की घटना नहीं होती, अगर होता तो हम पर ही इतनी टिप्पणियां नहीं होती। क्योंकि हम विदेशी थोड़ी हैं, हम भी तो हिंदू ही हैं। और हमारे ही लोग हम पर टिप्पणी कर रहे हैं, और हमारे संतों पर टिप्पणी कर रहे हैं, महापुरुषों पर टिप्पणी कर रहे हैं, महाकुंभ पर टिप्पणी कर रहे हैं, गंगा पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, मंदिरों पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसलिए तो हमने 23 फरवरी को सोचा है कि सबके मुंह पर तमाचा लगेगा कि जब अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होंगे, वहां कृपा भी मिलेगी और दवा भी मिलेगी। और बुंदेलखंड के इतिहास में यह लिखा जाएगा। कैंसर हॉस्पिटल ही क्यों? कैंसर अस्पताल क्यों? कैंसर हॉस्पिटल क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं। और वर्तमान में कैंसर सबसे ज़्यादा फैलने वाला एक भयंकर रोग हो गया, जो समस्त लोगों के लिए, एक तो उसका इलाज महंगा है, उसका इलाज बहुत रेयर है और वो बहुत कॉस्टली भी है। और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, कैंसर के हॉस्पिटलों में लंबी कतारें, लंबी लाइन, जिस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमने सोचा कि अपने ही क्षेत्र में ये 17-18 जिलों के लिए एक सुविधा हो सके। मेरा आखिरी सवाल है। मैं 3 आपसे नाम लूंगा, एक एक करके, एक एक लाइन में आपको जवाब देना है। मैं 3 नाम लूंगा आपके सामने। मैं पहला नाम ले रहा हूं अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी का। ठीक है, महापुरुष हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं, अच्छा है जी। दूसरा नाम जो है वो है ये जो ब्रॉडकास्टर लॉबी है, जो पॉडकास्ट करते हैं, और इसमें जो रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, इनके बारे में एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? समय के साथ चलो, समय से आगे चलने की कोशिश करोगे तो गिरोगे। जी। अच्छा, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए एक शब्द आप कुछ कहना चाहेंगे? कान के कच्चे ना रह करके सबको लेकर के चलना चाहिए। तो हमें लगता है कि मैत्रीय देशों से मित्रता प्रगाढ़ रहेगी। अच्छा, एक सवाल सोशल मीडिया पे आपके लिए आया है। अब मुझे हिचक हो रही है पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन मैं पूछ लेता हूं, माफी के साथ पूछ लेता हूं। कहा जा रहा है कि आप इतने हैंडसम हैं, इतने स्मार्ट हैं, और आपकी तो शादी की उम्र